शबरी को महाराज नौधा भक्ति का उपदेश दिया है। प्रथम भगति संतन करी संगा, आ दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संतन का संग करना भक्ति का प्रथम सोपान, भगवान की कथा में रुचि होना भक्ति का दूसरा सोपान, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, गुरुदेव के चरणों की सेवा तीसरी भक्ति। चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजी गान, भगवान का गुणानुवाद करना चौथी भक्ति। षष्ठम भक्ति भगवान के मंत्र में विश्वास हो और मंत्र जप हो। इस प्रकार से महाराज नौधा भक्ति का उपदेश दिया। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हरसन दीना। नौधा भक्ति पे बोलना हो तो महाराज इसी पर 9 दिन कथा हो जाएगी। भक्तिमती शबरी ने कहा कि आप ऋषिमुख पर्वत पे जाओ, वहां पर सुग्रीव से मैत्री होगी आपकी, ओ आगे का जो मार्ग है उसे प्रशस्त करेंगे। और भगवान ऋषिमुख पर्वत पे पहुंचे हैं। सुग्रीव को लगा कि बाली ने मेरा वध करने के लिए किसी को भेजा है, हनुमान जी को भेजा, जाओ देखो ये दोनों कौन है। और इस प्रकार से धनुष बाण लेकर के कहाँ विचरण कर रहे हैं। हनुमान जी वेश बदल करके आए हैं, अपना परिचय दिया है। राम जी ने पूछा कि तुम कौन हो, और हनुमान जी को जब पता चला कि ये भगवान हैं, प्रभु ने अपना परिचय दिया। कौशलेश दशरथ के जाए, मम पितु बचन मानि बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुभाई। सारी बात जब बताया, चरणों में गिर गए श्री हनुमान जी। प्रभु आप भगवान हो, भक्त हो सकता है आपको भूल जाए, परंतु आप भक्त को भूल गए। नाथ शैल पर कपिपति रहई, सो सुग्रीव दास तव अहि। आप चल करके सुग्रीव से मैत्री करिए, क्योंकि दोनों की स्थिति एक ही जैसी है। सुग्रीव को भाई ने राज्य से निकाला है, आपको पिता ने राज्य से निकाला है। सुग्रीव पर्वत के राजा हैं, नाथ शैल पर कपिपति रहे, और आप वन के राजा हैं, पिता दीन मोहि कानन राजू। दोनों जो है एक, दोनों की स्थिति एक जैसी है, इसलिए मित्रता कर लेनी चाहिए। आपकी भी पत्नी का हरण हुआ है, और सुग्रीव की पत्नी रोमा को भी बाली ने बंदी बनाया है। और जब स्थिति एक जैसी हो तो मित्रता कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक दूसरे का दुख बता करके अपनी व्यथा पीड़ा को शांत कर ले। सुग्रीव से महाराज मैत्री हुई। सुग्रीव ने वचन दिया कि ये वर्षा का जो समय है व्यतीत हो जाए, मैं जो है सीता का खोज करूंगा। सुग्रीव के कहने पर प्रभु ने बाली का भी कल्याण किया है। बाली जब मरने वाला था तो कहने लगा, प्रभु मैं आपका दुश्मन हो गया, ये सुग्रीव आपका प्यारा हो गया। आपका अवतार तो धर्म के कारण, धर्म की स्थापना के लिए होता है। धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारी मोहि व्याध की नाई। गलती मेरी क्या थी, भाई भाई में दुश्मनी थी, मुझे क्यों मारा। भगवान ने कहा धर्म का उपदेश दे रहा है, कम से कम अब तो धर्म की याद आई तुझे। अरे छोटी भाई की पत्नी को तू बंदी बना के रखा है, तुझे पता है छोटे भाई की पत्नी जो है ये बेटी की तरह होती है, और तू उससे पत्नी की तरह व्यवहार करता है। तू पापी है, तू दोषी है। अनुज बधू भगनी सुत नारी, अनुज बधू भगनी सुत नारी। सुन सट कन्या सम ये चारी, सुन सट कन्या सम ये चारी। सुन सट कन्या सम ये चारी, सुन सट कन्या सम
परंतु तू मेरे सन्मुख आया, तेरे सारे पाप समाप्त हो गए। अब बता तुझे जीवन दान दूं। बाली ने तो हाथ जोड़ लिया, प्रभु जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही, अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्मांतर लोग यही यत्न करते हैं कि अंतिम समय में मुख पे भगवान का नाम आवे, और वो नहीं आता। अंतिम समय संसार ही याद आता है। और इस समय आप मेरे सामने प्रत्यक्ष भगवान खड़े हो, ऐसा मंगलमय मृत्यु अब दोबारा कहाँ संभव होगा। दुनिया तो यही चाहती है ना कि मृत्यु के समय भगवान का नाम याद आ जाए। संसार का कितना बड़ा धोखा है। जब कोई मरता है तो लोग आके कहते हैं, अरे बाबा जी मुझे पहचान रहे हो। नाती आके कहता मुझे पहचान रहे हो, पोता आके कहता है मुझे पहचान रहे हो। और बूढ़ा महाराज पोते को देख देख करके मरता है, सो पोता का बेटा बन के फिर से आ जाता है। महाराज सावधान, मृत्यु का समय आए तो महाराज भगवान नाम संकीर्तन सुनाइए, गंगाजल प्राशन कराइए, बंधन से मुक्त करने का उपाय करिए, बंधन में बांधने का उपाय मत करिए। बाली ने कहा कि आप प्रभु मेरे सामने खड़े हो, ऐसा मंगलमय मृत्यु अब कहाँ संभव होगा। तब प्रभु ने बाली को निज धाम पठाया है। तारा रोती बिलखती आई है। भगवान ने तारा को भी समझा करके ज्ञानोपदेश दे दिया। प्रभु ने पूछा, देवी जी क्यों रो रही हो? तारा ने कहा, पति के लिए रो रही हूँ। भगवान ने कहा, पति सामने पड़े हैं। तारा ने कहा, इनमें से निकल के चले गए, मैं उनके लिए रो रही हूँ। भगवान बोले, उनको तुमने देखा था? तारा ने कहा, जो निकल के गए उनको तो नहीं देखा। भगवान बोले, जिनसे तुम्हारा संबंध था वो सामने पड़े हैं, और जिनको तुमने देखा नहीं था वो निकल के गए हैं, तो ये फिर व्यर्थ में शोक क्यों? भगवान जिसको समझाना चाहे उसको समझा देते हैं। दुर्योधन को भी समझाने गए थे भगवान, कथा आपने सुनी होगी, परंतु भगवान दुर्योधन समझा नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान समझाने का नाटक कर रहे हैं, वस्तुतः समझाना चाहते नहीं है। आज भगवान तारा को समझाना चाहते हैं तो समझा दिया, नहीं तो महाराज किसी पत्नी के पति का कोई मर्डर कर दे, पत्नी रो रही हो और हत्यारा आकर के पत्नी को समझाए, तो क्या पत्नी उसकी बात सुनेगी? नहीं सुनेगी महाराज। परंतु ये भगवान है, तारा को समझाना चाहते हैं तो एक ही चौपाई में समझा दिया। क्षिति जल पावक गगन सरेरा, क्षिति जल पावक गगन सरेरा, पंच रचित अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा, इति जल पावक गगन सरेरा, इति जल पावक गगन सरेरा, प्रगट सुतन नहीं आगे सोवा, प्रगट सुतन नहीं आगे सोवा, जीव नित्य के लगे तुम रोवा, जीव नित्य के लगे भगवान तारा को एक चौपाई में समझाए और बाली को निज धाम पठाए, सुग्रीव को राजा बनाए।
परंतु सुग्रीव जब राजा बने, विषयों के भोग में इतने आसक्त हो गए कि भगवान को जो वचन दिए थे उसको भूल ही गए। तब लखनलाल जी गए हैं और लखनलाल जी जा करके सुग्रीव के सीधे पलंग पे बैठे। किसी ने कहा लखनलाल जी अपनी पत्नी उर्मिला को छोड़ के वन में आए और किसी गृहस्थी के पलंग पे जाके क्यों बैठ गए? तो बताया महाराज लखनलाल जी काल के स्वरूप हैं, शेष हैं। सुग्रीव सोता रहता है। अच्छा, जो कोई खूब सोवे और उसके बिस्तर पे सांप दिख जाए, नींद आएगी? नींद आ रही होगी तो भी भाग जाएगी। सुग्रीव जो है संसार के विषयों के भोग में सोता रहता है। और संसारी व्यक्ति जब संसार के विषयों के भोग में सोता है और जब उसे एक दिन काल का अनुभव हो जाता है, तब दौड़ता हुआ भागता हुआ भगवान की शरण में आ जाता है। भगवान के शरण में सुग्रीव आए और तब सारी वानरी सेना जो है सीता जी की खोज में निकली हैं। राम जी की जो है सेना चली है। दक्षिण दिशा में हनुमान, जामवंत, अंगद, नल, नील महाराज सब चले हैं। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। आगे रघुनाथ हैं, वीर साथ साथ हैं, रघुनाथ है वीर साथ साथ है, आगे रघुनाथ है वीर साथ साथ है, आगे रघुनाथ है वीर साथ साथ है। रावण को मारने चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। राघवेंद्र सरकार की अनाचार में घोर अंधकार में, चार में घोर अंधकार में, पाप अनाचार में घोर अंधकार में, चार में घोर अंधकार में, एक नई ज्योति जली, राम जी की सेना चली, 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 राम जी की सेना चली। समुद्र के किनारे पहुंचे हैं वानर भालू। तब तक जो है संपाति ने देख लिया और संपाति कहने लगा देखो मुझे भोजन मिल गया। संपाति वानर भालू को खाने के लिए आया। जामवंत कहने लगे एक वो भी गिद्ध था जिसने राम की सेवा में अपना प्राण उत्सर्ग किया, एक ये भी गिद्ध है जो कि राम भक्तों को खाने के लिए आ रहा है। एक वो जटायु था जिसने राम जी की सेवा में प्राण न्यौछावर कर दिए। संपाति ने सुना, कहने लगा मेरा भाई जटायु नहीं रहा, राम की सेवा में प्राण उत्सर्ग किया, हम दोनों भाई भाई हैं और तुम राम भक्त हो।
वानरों ने अपना प्रयोजन बताया, हम मां सीता की खोज में निकले हैं। संपाति ने कहा कि मैं अपनी दृष्टि से देख रहा हूं कि सीता इस समुद्र उस पार रावण की अशोक में सशोक बैठी हैं। मैं देखा हूँ तुम्हारा गीधहि दृष्टि अपार। मैं देखा हूँ तुम्हारा गीधहि दृष्टि अपार। खूब भयोनत कर ले कछुक सहाय तुम्हार, कछुक सहाय तुम्हारा। शरीर बूढ़ा हो गया है, नहीं तो आपकी सहायता मैं भी करता। जो 100 योजन समुद्र लांघ करके जाएगा वही सीता का पता लगा के आएगा। कोई बंदर कह रहे हैं कि हम 10 योजन, कोई कहता है 20, कोई 50। अंगद ने कहा मैं वापस नहीं आ सकता, जाने के लिए जा सकता हूं, क्योंकि वहां पर एक रावण का बेटा है अक्षय कुमार, पिक्चर वाला अक्षय कुमार नहीं, रावण का बेटा। एक मुष्टि का मार देगा तो जय श्री राम हो जाएगा। ये अक्षय कुमार और अंगद एक ही गुरुकुल में पढ़ते, और अंगद जो है अक्षय कुमार को बहुत मारते। अक्षय कुमार जाकर के बोला गुरुजी से, ये अंगद बहुत पीटता है। गुरुजी ने कहा कि अक्षय कुमार तू एक मुक्का मार देगा तो ये मर जाएगा। गुरुदेव ने श्राप दिया। तब से अंगद जी उससे अलग रहने लगे। अंगद जी ने कहा कि मैं जाऊंगा, परंतु उससे कहीं भेंट हो गई और एक मुक्का मारेगा तो फिर लौट के नहीं आ पाऊंगा। जामवंत ने कहा कि मैं भी बूढ़ा हो गया हूं, जब मैं युवा अवस्था में था तो वामन भगवान की प्रदक्षिणा किया, इस पृथ्वी की मैंने प्रदक्षिणा की है, परंतु अब शरीर में सामर्थ्य नहीं है। हनुमान जी खड़े खड़े सबकी बात सुन रहे हैं। अब जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान, ये काम तुम कर सकते हो, क्योंकि राम काम के लिए तुम्हारा ही अवतार हुआ है। और जैसे जामवंत जी के वचन को श्री हनुमान जी ने सुना, राम कार्य करने के लिए तत्पर हो गए। कहाई रे छपति सोनो हनुमान, कहाई रे छपति सोनो हनुमान। और चुप सारी रहो बलवाना, चुप सारी रहो चुप सारी रहे ओ तब महाराज जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। तब लगी मोहि पर खेऊ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवऊ सीत ही देखी, होई काज मोहि हरस विसेखी। हनुमान जी ने कहा, जब तक मैं सीता माता का पता लगा के नहीं आ जा रहा हूँ, तुम लोग यहीं कंदमूल खाओ और बैठे रहो, और जब मैं आऊँगा तो सब साथ में चल करके राम जी को समाचार सुनाएंगे। किसी ने कहा, हनुमान तुम ये कैसे कह रहे हो कि सीता का पता लगा के ही आ पाओगे, कहीं सीता जी नहीं मिली तो? हनुमान जी कहते हैं, किसी काम करने के लिए जाओ और मन में खुशी हो तो समझना चाहिए कार्य हो जाएगा। हो ही काज मोहि हरस विसेखी, मन में हर्ष है, खुशी है, और ये खुशी ये सिद्ध कर रही है कि कार्य सफल हो जाएगा। हो ही काज मोहि हर्ष विसेखी। और हनुमान जी महाराज लगाए छलांग और समुद्र के ऊपर चले। मैनाक पर्वत आया, सोने का पहाड़। कई लोग होते हैं महाराज सोने को छूते नहीं हैं, कई होते हैं सोने को छोड़ते नहीं हैं, पर हनुमान जी ने महाराज सोने को छुआ भी और छोड़ भी दिया। हनुमान जी ने स्पर्श भी किया और छोड़ भी दिया। राम जी के काम के बिना मुझे कहाँ विश्राम है। हनुमान ते ही परसाकर उन कीन प्रणाम, राम काज कीने बुन
मोहि कहाँ विश्राम। उसके उपरांत महाराज सुरसा आई हैं। सुरसा की परीक्षा में भी हनुमान जी पास हुए। आगे गई तो महाराज गए हनुमान जी, ऊपर से जा रहे थे, एकदम से रुक गए। नीचे देखा तो सिंहिका नामक राक्षसी हनुमान जी की परछाई पकड़ के बैठी। हनुमान जी ने विचार किया ब्रेक कैसे लग गया। तो नीचे उतर के आए तो महाराज जी सिंहिका का भी उद्धार कर दिया। इस सिंहिका ईर्ष्या है। ईर्ष्या किसी को उड़ते हुए ऊपर उठते हुए नहीं देख सकती है। हनुमान जी महाराज आगे गए हैं। लंका के मुख्य द्वार पे महाराज लंकिनी खड़ी है लंका की रक्षा करने के लिए। लंकिनी ने कहा कि अरे चोर तुम कौन हो, इस प्रकार से रात में लंका में क्यों प्रवेश कर रहे हो? तुम्हें पता होना चाहिए मैं चोरों को खाती हूँ, मैं चोरों को खाती हूँ। हनुमान जी ने कहा कि चोरों को खाती हो तो सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारी लंका में बैठा है रावण, जो हमारी माता जानकी की चोरी करके आया, पहले उसे खा लो। ये जब कहा लंकनी दौड़ पड़ी हनुमान जी को खाने के लिए, परंतु हनुमान जी ने में ऐसा मुक्का दिया, मुठ का एक महाकपि हनी और रुधिर बमत धरनी ठन मनी। और उसके उपरांत महाराज पुनः अपने आप को संभालती हुई लंकनी खड़ी हुई है। गोस्वामी बाबा शब्द प्रयोग कर रहे हैं। अब देखिए लंकनी बदल गई, लंका वही है। जिसको संत का चोट लग जाता है उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। लंकनी अपने आप को संभालती पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। लंकनी ने कहा कि मुझे अब पता चल गया है कि आप राम के दूत हो और लंका का विनाश का समय आ चुका है और मेरी सेवा अवधि भी समाप्त हुई, मुझे सत्संग प्राप्त हो गया, मैं कृतार्थ हो गई, अब मैं यहाँ से प्रस्थान कर रही हूँ। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तुलताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग। और वहां से श्री हनुमान जी महाराज राम जी को हृदय में धारण करके लंकापुरी में प्रवेश करते हैं। मानस की सिद्ध चौपाई है, किसी नए शहर में नगर में जाओ, इसका पाठ करके जाओ, कार्य सफल हो जाता है। प्रविसी नगर की जय सबका जा, प्रविसी नगर की जय सबका जा, प्रविसी नगर की जय सबका जा, प्रविसी नगर की जय सबका जा। हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, प्रविसी नगर की जय सबका जा, प्रविसी नगर की जय सबका जा, प्रवेशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। श्री हनुमान जी महाराज राम जी को हृदय में स्थापित करके लंकापुरी में प्रवेश किए हैं। लंकापुरी में प्रवेश करके महाराज वहीं पर विभीषण से भेंट हुई है। विचार किया है कि विदेश में आकर के अपना मिल गया। हनुमान जी ने कहा विभीषण से, भैया मेरा ये काम बना दो, हम दोनों अभी अधूरे हैं। तुम्हें माँ का दर्शन मिला है, तुम पिता के दर्शन से वंचित हो, मुझे पिता का दर्शन प्राप्त है, माँ का दर्शन नहीं मिला है। विभीषण जी आप मुझे माँ से मिला दो, माँ का दर्शन करा दो, मैं वचन देता हूँ समय आने पर मैं आपको पिताजी से मिला दूंगा, हम दोनों पूरे हो जाएंगे। हनुमान जी जाकर के माँ से मिले हैं। हनुमान जी का अपना परिचय नहीं है, कुछ भगवान के परिचय से अपना परिचय देते हैं।
राम जी की कथा सुनाई है महाराज। रामचंद्र गुण वरने लागा और सुनत ही सीता कर दुख भागा। मुद्रिका नीचे गिराई है। सीता जी को लगा कोई माया है, परंतु हनुमान जी जब ये कहा राम दूत में मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की, और ये करुणा निधान जो नाम है राम जी और सीता जी के बीच का नाम था, माँ को विश्वास हो गया कि अवश्य राम जी का दूत है। हनुमान जी कहने लगे माँ भूख लगी है, क्योंकि सीता जी ने हनुमान जी को पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया है। यहाँ पर अजर अमर गुण निधि सुत हो हूँ, करहूँ बहुत रघुनायक को हूँ। सुत का मतलब होता है पुत्र, और बेटा जब माँ के पास जाता है तो एक ही बात कहता है भूख लगी। सीता जी ने कहा कि जाओ ये बाग जो है सब अपने हैं, जाके फल खा लो इसमें से। अपना क्यों कहा? रावण की बगीचा, रावण का बगीचा, और माता जी कह रही अपना है। सीता जी का कहना है मैं भूमि की बेटी हूँ, धरती की बेटी हूँ, और धरती से पेड़ प्रकट होते हैं, पेड़ सब अपने भाई हैं, तुम प्रेम से जाओ पाओ, सब अपने हैं। हनुमान जी महाराज फल खाते हैं, वृक्ष को उखाड़ देते हैं। अब फल खाते हैं बात ठीक है, उखाड़ते क्यों? फल खा करके माँ का दर्शन करते हैं, जो वृक्ष दर्शन में बाधा उत्पन्न करते हैं उन्हीं को उखाड़ते हैं। भाव ये है हनुमान जी भक्त हैं, सीता जी भक्ति हैं, और वृक्ष बाधक हैं। भक्त और भक्ति के बीच में कोई बाधक आए उसे जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहिए महाराज। रावण के सैनिकों को मार गिराया, उसके बाद अक्षय कुमार आया। हनुमान जी ने विचार किया कि अंगद के मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए, तो महाराज पहले इसी को ठिकाना लगाया। मेघनाथ ने आकर के ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो बंद गए, रावण के सभा में गए। रावण ने कहा कि इसको मार डालो, विभीषण ने कहा कि नहीं, इससे पहले पता लगाओ कौन है, कहाँ से आया है। हनुमान जी ने अपना परिचय दे दिया, तब कहा कि कपि के ममता पूंछ पर, इसकी पूंछ में आग लगा दो। अब महाराज सब लंकावासी कपड़ा घी तेल लाने लगे, हनुमान जी की पूंछ भी बढ़ने लगी। लंका का सारा वस्त्र घी तेल समाप्त, हनुमान जी की पूंछ फिर भी खाली रह गई। अब रावण ने आकर के आग लगाना चाहा उसमें, अब पवन देव रुक गए। हनुमान जी पवन तनय, हवा नहीं चलेगी तो भी आग नहीं जलेगी, और हवा तेज चलेगी तो भी आग बुझ जाएगी। अब पवन अपने पुत्र को कैसे जलाएं, हवा तो बंद हो गई। महाभारत रामायण में एकनाथ जी कहते हैं कि हनुमान जी ने कहा रे रावण आ तेरे कान में एक बात कहूं। रावण ने कान किया हाँ बोल क्या बात है। हनुमान जी ने कहा मूर्ख कहीं का, हवा नहीं चल रही, पूंछ पर फूंक मार तब पूंछ जलेगी। और रावण ने मारा, जैसे फूंक मारा पूंछ एकदम से जली, और पूंछ जली सो महाराज रावण की मूछ भी साथ में जल गई। हनुमान जी महाराज छलांग लगाए, विचार किया संपूर्ण लंका वासियों के यहाँ से चंदा आया है, डोनेशन, घी तेल कपड़ा, तो प्रसाद भी भेजना चाहिए। तो सबके घर महाराज आग का प्रसाद भी भेज दिए। सारी लंका महाराज धू धू करके जल उठी। हनुमान जी के पूंछ का नंबर आया, तब तक महाराज ये समुद्र में कूद गए। पूंछ का महाराज एक बाल भी बांका नहीं हुआ। रावण की सारी लंका जल करके राख हो गई। माता जी के पास में जाकर के सारी बात बताए। माता जी ने अपनी चूड़ामणि उतार करके हनुमान जी को प्रदान की, और हनुमान जी वहां से सीधे छलांग लगाए, पुनः वानरों के पास में पहुंच गए। और सब कहने लगे जय हो तुम्हारी हनुमान, जय हो तुम्हारी, तुमने गजब कर दिया। 100 योजन समुद्र लांग करके सीता का पता लगा करके पुनः वापस आ गए। राम जी के पास में पहुंचे तो राम जी भी कहने लगे हनुमान तुम्हारी जय हो, तुमने गजब कर दिया। 100 योजन समुद्र लांग करके सीता का पता लगा करके विदेश में जाकर के अपना डंका बजा करके सुरक्षित वापस भी आ गए। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु कम से कम आप इस दास के अभिमान को मत बढ़ाओ, करने कराने वाले आप हो। मैं अपने से नहीं गया, मैं तो जहाज से गया। राम जी ने कहा जहाज से गए थे? कहाँ का जहाज था? भारत का था।
या श्रीलंका का था। हनुमान जी ने कहा प्रभु चलते समय वो जहाज आपने ही मुझे दिया, राम नाम अंकित मुद्रिका जो है मुझे प्रदान की। अरे लोग राम नाम का आश्रय लेकर के भव सागर पार कर जाते हैं, मैं राम नाम के जहाज में बैठ करके संसार का सामान्य सागर पार कर गया, उसमें मेरा क्या वैशिष्ट्य है, मेरी क्या विशेषता है। हनुमान जी की बात सुन करके राम जी बड़े प्रसन्न हुए, अर्थ ही बदल गया इसमें। प्रभु ने कहा कि देखो हनुमान, गए थे तुम जहाज से, परंतु आए हो अपने पराक्रम से, जहाज तो तुम्हारा वहीं रह गया था। हनुमान जी बोले नहीं नहीं प्रभु, गया था पिताजी के जहाज से, आ गया माता जी के जहाज से। आते समय माता जी ने चूड़ा मणि उतार करके मुझे प्रदान कर दिए। राम जी ने कहा कि हनुमान, सेवक को उतना ही करना चाहिए जितना मालिक आज्ञा दे। मैंने ये कहा था सीता का पता लगा के आना है, किसी के घर में आग लगाने की अनुमति मैंने नहीं दी। आग तो तुमने अपने पराक्रम से लगा करके आए। हनुमान जी ने विचार किया अब तो फंस गया, अब क्या कहूँ। हनुमान जी महाराज कहने लगे देखिए प्रभु, आपने डायरेक्ट आज्ञा नहीं दी थी, आपने इनडायरेक्ट आज्ञा दी थी। वो कब और कैसे? हनुमान जी जब पहुंचे रावण के अशोक वाटिका में, तो हनुमान जी तो महाराज अशोक वृक्ष पे बैठे हैं, ए राक्षसी आई, क्या नाम था उसका? त्रिजटा नाम राक्षसी एका, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका, राम चरण रति निपुण विवेका। और त्रिजटा आके क्या कहने लगी? ये त्रिजटा राम जी के चरणों की अनुरागनी भक्ता है। त्रिजटा कहती है कि सपने वानर लंका जारी, जा तुधान सेना सब मारी। देखिए भक्त जो बोलता है, भक्त की प्रत्येक क्रिया भगवान का आदेश बनता है, क्योंकि भक्त अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया होता है। और भक्त जो भी कहता है, जो करता है, वो महाराज भगवान का आदेश बन जाता है, भगवान की क्रिया बन जाती है। तो त्रिजटा भगवान श्री राम के चरणों की अनुरागनी भक्ता है, राम चरण रति निपुण विवेका। और त्रिजटा क्या कह रही है? सपने बानर लंका जारी, सपने में एक बानर आके लंका जला दिया। हनुमान जी सोच रहे हैं बानर तो मैं ही हूँ, मैं ही आया हूँ, लगता है लंका भी जलानी है। क्योंकि भगवान स्वयं नहीं कह पाए, इसलिए त्रिजटा से कहलवा रहे हैं। परंतु विचार किया कि नहीं नहीं, रामादल में मैं एक ही वानर नहीं हो सकता है, मेरे बाद में कोई दूसरा बंदर आए, दूसरा बानर आए, वो लंका जलाए। मुझे भगवान ने नहीं कहा है तो मैं क्यों जलाऊं? परंतु त्रिजटा ने जब ये कह दिया, यह सपना मैं कहूँ पुकारी, यह सपना मैं कहूँ पुकारी, यही सत्य गई तीन चारी, सत्य गई तीन चारी। मेरा सपना 4 दिन में सत्य होने वाला है। हनुमान जी को कन्फर्म हो गया कि 4 दिन के भीतर दूसरा कोई बानर आने वाला नहीं है। लगता है जल्दी जल्दी में भगवान भूल गए कि बेटा हनुमान तुझे लंका भी जलानी है, तो भगवान नहीं कह पाए, तो इस भक्ता त्रिजटा के माध्यम से कहलवा रहे हैं। हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु आप ही बताओ, मैं तो किसी के घर से घी तेल कपड़ा माचिस मांगने भी नहीं गया। मेरे पूंछ में उन राक्षसों ने कपड़ा लपेट दिया, घी तेल लगा दिया, आग भी लगा दी। तो आप ही बताओ प्रभु, किसी बंदर के पूंछ में कोई आग लगा दे पकड़ के, तो क्या बंदर खड़ा खड़ा जलेगा? नहीं महाराज, वो उछलेगा, कूदेगा, भागेगा, प्राण बचाएगा।
मेरे पूंछ में जब उन राक्षसों ने आग लगा ही दी तो मैं भी उछला कूदा भागा प्राण बचाया, उसमें उनकी लंका जल गई। प्रभु मेरा क्या दोष है। राम जी बड़े प्रसन्न हो गए। ये है हनुमान जी का वैशिष्ट्य। समाज में जो बुद्धिमान होता है, ज्ञानी होता है, वो शरीर से दुबला पतला होता है ना। आज जो बलशाली ठीक ठाक होता है वो बुद्धि से मोटी बुद्धि होती है उसकी। हनुमान जी महाराज अतुलित बलधाम स्वर्ण शैलाभदेहम, अतुलनीय बल है महाराज। बलशाली की कहीं बात आए तो अतुलनीय बल, और ज्ञानियों की चर्चा हो रही हो तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। भक्तों की बात आ गई तो रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। कहने का अभिप्राय प्रत्येक क्षेत्र में महाराज प्रथम स्थान है, प्रत्येक क्षेत्र में महाराज प्रथम श्रेणी है। सकल गुण निधानम, समस्त गुणों की निधान है श्री हनुमान जी महाराज। ये है महाराज भक्त का जीवन। भक्त जो करता है कर्तापन का अभिमान नहीं रखता है। भक्त जो करता है वो विचार करता है करने कराने वाले सारे हमारे राघव प्रभु हैं, सब राम जी हैं। हम तो निमित्त हैं, हम तो बस उनके दास हैं, हम तो माध्यम हैं। ये है महाराज भक्त का जीवन, अभिमान शून्य जीवन। करते हो तुम कन्हैया, करते हो मेरे राघव, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हनुमान जी महाराज की पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
सरकार की जय हो। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। राघो मेरे राघो, तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरे साथ से गुलाम, तेरे साथ से गुलाम गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ से गुलाम हो रहा है। करते हो मेरे राघो, करते हो मेरे राघो, करते हो मेरे राघो, करते हो मेरे राघो। तेरा नाम हो रहा है, तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। तेरी प्रेरणा से ही सब, तेरी प्रेरणा से ही अब कमाल हो रहा। तेरी प्रेरणा से ही अब कमाल हो रहा है। करते हो मेरे राघो, करते हो मेरे राघो, करते हो मेरे राघो, करते हो मेरे राघो। तेरा नाम हो रहा है, तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से
सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो मेरे राघव मेरा नाम हो रहा है।